एक बार बच्चे सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कुछ ठीक है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कुछ ठीक है। दोस्त टेक्निकल प्रॉब्लम थी, एप्लीकेशन में ही दिक्कत है, तो इस वजह से क्लास जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। अगर आप लोग उधर वेट कर रहे हैं तो मैं भी आपकी तरह ही सामने खड़ा हूं, लगातार मतलब प्रयास कर रहा हूं कि क्लास के चलने का टेक्निकल इश्यू जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, और वो हो चुका है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे अगर क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, आवाज बिल्कुल प्रॉपर है, क्लियरिटी बिल्कुल सही है, मतलब विजिबल है अच्छे से, तो एक बार थम्स अप करेंगे कि एकदम बिल्कुल ठीक है सब चीज। और दोस्त वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि ये सारी टेक्निकल चीजें हैं वो आ जाती हैं। आप लोगों का भी बहुत बार नेट नहीं चलता है तो आप भी वेट ही कर रहे होते हैं, है ना। तो उसके लिए तो उसमें तो ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। वो अच्छी बात है कि वो टेक्निकल इशू बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो चुका है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अच्छा बच्चे मैं बात करूं कि हम लोगों की 2 दिन क्लास हुई है समय तथा दूरी की। पहले दिन हमने बिल्कुल, मैं जस्ट 5 मिनट में रिकॉल कराऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में रिकॉल कराना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर दिन रिकॉल कराना जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि बच्चे चाल बराबर क्या होता है, तो वो बताया था दूरी बटे समय होता है। मैंने बताया था कि स्पीड आपको स्टैंडर्ड यूनिट 2 यूनिट देखने को मिलेंगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों के सामने है तो उसे 5/18 से गुणा करना बताया था कि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड की यूनिट आपके सामने है तो उसे 18/5 से गुणा करना बताया था, वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, लगभग 17-18 क्वेश्चन कन्वर्जन के कराए थे, जहां अलग अलग टाइप की यूनिट दी हुई थी, मिनट में भी थी, सेकंड में भी थी, घंटे में भी थी, ऊपर मिनट था, नीचे घंटे भी था। हर तरीके के कन्वर्जन को करना मैंने आप लोगों को दोस्त सिखाया था, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को 3 केस बताए थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल और दूरी में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है जब समय कांस्टेंट होता है, यानी जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा जब हम लोगों का समय जो है वो फिक्स होता था, समय जो है वो फिक्स होता था, ठीक है। लेकिन अगर समय हम लोगों का चेंज है और दूरी फिक्स है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो है वो समय का अनुपात होता था अगर दूरी फिक्स होती थी। हम लोग इन पर बात कर चुके थे। फिर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था मेरे साथी, उस फॉर्मूले से ही मैं आज की क्लास को दोस्त स्टार्ट करूंगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मेरे दोस्त अगर आप लोगों को कहीं भी समय में अंतर लिखा हुआ दिख जाए, यानी 10 मिनट पहले 20 मिनट बाद ऐसी कोई लैंग्वेज अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिख जाती है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए भी थे। यहां मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया भी था आप लोगों को, अगर दोनों डिफरेंट हैं, पहले पहुंच रहा था फिर बाद में पहुंचा है, यानी पहले और देरी का कॉन्सेप्ट है तो दोनों को जोड़ देंगे। देरी या पहले मतलब दोनों सेम कॉन्सेप्ट है तो दोनों को घटा देंगे, ठीक है भाई। तो समय का अंतर आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब एक फॉर्मूले जिस पर आज हम लोगों को क्लास की शुरुआत करनी है वो फॉर्मूला है मेरे दोस्त, पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग गुणा समय। कुल समय पर हम लोगों को बात करनी है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये सारी चीजें बनी कहां से है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये होती है बेटा, अगर इसके आगे मैं 2 और लगा दूंगा तो ये हो जाएगी औसत चाल, ठीक है। औसत चाल हो जाएगी। अभी हमें उस पर बात नहीं करनी है, मैं आप लोगों से बस इतना बताना चाह रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और संपूर्ण यात्रा का टोटल समय आप लोगों को दिया होता है तो उस केस में आधी दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। याद रखना यहां से जो निकलेगी वो आधी दूरी निकलेगी। अगर आप पूरी दूरी निकालना चाहते हो तो इसमें 2 की गुणा भी आप लोगों को करनी होगी। जैसे ध्यान से सुनिएगा,
मान लो बेटा मैं यहां से और यहां जाता हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा घर है और यहां मेरा स्कूल है, ठीक है। मुझे घर से स्कूल जाना है, तो घर से जब स्कूल जाता हूं तो मेरी गति होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। घर से जब स्कूल जाता हूं तो मेरी गति होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब स्कूल से घर वापस आता हूं तो मेरी गति होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मुझे दिया हुआ है कि जाने में और आने में टोटल जो समय लगता है वो 14 घंटे का समय लगता है। जाने में और आने में टोटल जो समय लगता है वो 14 घंटे का समय लगता है। तो अब वो यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, एक तो पूछ सकता है मेरे दोस्त घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, एक दूसरा पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी आप लोगों से पूछ सकता है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को समझ लेना, आगे के 3-4 क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति है जो घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां पहुंच गया। फिर स्कूल से घर जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसे जाने में और आने में टोटल समय जो है वो 14 घंटे का लगता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा घर से स्कूल की दूरी, यानी वो आधी दूरी के बारे में पूछना चाह रहा है। अगर वो टोटल डिस्टेंस कहता है तो आधी दूरी ये और आधी दूरी ये, वो टोटल दूरी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आधी दूरी निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है, कैसे बेटा? पहली चाल कितनी है? तो आप कहेंगे पहली चाल 3 है। दूसरी चाल कितनी है? दूसरी चाल 4 है। दोनों चालों का योग कितना है? तो आप कहेंगे 7 है। यहां समय कितना है? 14 घंटे है। तो आप यहां से कह देंगे भाई साहब आधी दूरी जो है वो 24 किलोमीटर की है। आधी दूरी जो है वो 24 किलोमीटर की है। कोई आपसे पूछे घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर है। लेकिन अगर उसने टोटल डिस्टेंस आप लोगों से पूछा है तो वो आपसे कहना चाह रहा है 24 किलोमीटर गए और 24 किलोमीटर ही वापस आए हैं। उस केस में टोटल डिस्टेंस जो है वो 48 किलोमीटर हो जाएगा। होगा या नहीं? एक तरफ की 24 है तो दोनों तरफ की 48 किलोमीटर हो जाएगी। बस एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और मुझे बताना इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। अगर पहली बात समझ में आ गई है तो दूसरी बात समझना। एक व्यक्ति है वो आधी दूरी जो है ए से बी तक की दूरी जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। आगे की आधी दूरी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इसे एक टोटल यात्रा तय करने में 30 घंटे का या टोटल यात्रा तय करने में इसे जो है वो 15 घंटे का या 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे का समय लगता है। टोटल समय जो लगता है वो 3 घंटे का समय लगता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। क्या इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे? ए से बी तक की आधी दूरी है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बी से सी तक आधी दूरी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल जो समय लगता है वो 3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस, क्या वो आधी दूरी के बारे में पूछ रहा है? तो आप कहेंगे वो आधी दूरी के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो कुल दूरी के बारे में पूछ रहा है। यानी फॉर्मूले से वैल्यू निकालने के बाद हमें उसे दुगना करना होगा, तब जाके
हमारी टोटल दूरी निकल के आएगी। अगर उसने आधी दूरी के बारे में पूछा होता, ए से बी तक की दूरी पूछी होती या बी से सी तक की दूरी पूछी होती, तब वह हम कहते कि डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाला गया आंसर ही हम लोगों का आंसर हो जाता। कैसे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ये कहा है, ध्यान से सुनिए, ए से बी तक की आधी दूरी, ये कितनी दूरी है, आधी दूरी है। आधी दूरी यहां तय हो चुकी है और आधी दूरी जो है वो यहां तय हो चुकी है। क्या दोनों जगह बराबर दूरी तय कर रहा हूं? जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और संपूर्ण यात्रा का समय दिया हुआ होता है, तब टोटल आधी दूरी निकालने का तरीका क्या होता है? डी निकालने का पहली गति क्या है भाई साहब, 7 है। दूसरी गति क्या है, 8 है। दोनों का योग क्या है, 15 है। और कुल समय क्या है, 3 घंटे है। तो आप कहेंगे 3 पंजे 15 हो जाएगा, 8 सत्ते 56/5 हो जाएगा। और 56/5 का मतलब होता है 11.2। क्या हो जाएगा बच्चे? ये जो निकल के आता है, याद रखना, ये हमेशा आधी दूरी निकल के आती है। अगर उसने ए से बी तक की पूछी हुई है तो वो 11.2 होगी। अगर उसने बी से सी तक की पूछी हुई है वो भी 11.2 होगी। लेकिन अगर वो पूरी दूरी पूछना चाह रहा है तो जस्ट इसमें 2 की गुणा करनी होगी। क्या वो दूरी जो है वो 22.4 आ जाएगी? क्या वो दूरी जो है वो 22.4 आ जाएगी? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। जल्दी से मेरे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। इस वाले फॉर्मूले से जो दूरी निकल के आएगी वो आधी दूरी निकल के आएगी। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर आ रहा है तो आधी दूरी ये वाली होगी, घर से स्कूल तक की आधी दूरी होगी। ठीक है, तो आधी दूरी इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी। सही है भाई? चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मैं क्वेश्चन कराता हूं बच्चे, क्वेश्चन से सारी इमेज जो है वो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। कल हम लोगों ने कहां तक क्वेश्चन किए थे? जिनको थोड़ा भी डाउट है थोड़ा सा वेट करना, क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था कि एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और अपने कार्यालय में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब भी 6 मिनट की देरी से या 6 मिनट पहले पहुंचने का काम करता है तो वहां समय में अंतर का कॉन्सेप्ट हम लोगों का लग रहा होता है। नेक्स्ट, अब अगर इससे आगे के क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, 28वां क्वेश्चन देखूं तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन पे लिखिएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इस क्वेश्चन को दिमाग में डालने का काम मैं कर रहा हूं। पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से क्वेश्चन को पढ़िए। बस आपका काम है आज इस क्वेश्चन को पढ़ना, है ना। चाहे पूरे टाइम में एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन दोस्त समझा के जा रहा हूंगा उस क्वेश्चन को। देखिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है, एक कार चालक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की है। वो कौन सी गति से कर रहा है आपको नहीं पता है। एक निश्चित दूरी तय की है, मुझे नहीं पता कि वो निश्चित दूरी कितनी है। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? सबसे पहले कोई गति होगी, शुरुआत में उसने निश्चित दूरी तय की होगी। अब आगे देखना, यदि वह सामान्य गति से, यानी इस वाली गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यानी इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है, तो उसे 55 मिनट कम समय लगता है। भाई साहब, ये कम समय वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यानी समय में अंतर आप लोगों को दिखने लगा होगा।
मैंने बताया है जब भी समय कम लगे, जब भी समय ज्यादा लगे, तो आप याद रखना समय में अंतर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगना है। ठीक है भैया। तो अगर मैं आपसे यहां दूरी की वैल्यू पूछूं, पहली गति मैंने s मान ली, दूसरी गति कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर तेज चलता है, तो क्या दूसरी गति s प्लस 10 हो जाएगी। अगर पहली गति s है तो दूसरी गति s प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है। तो दोनों गतियों में बेटा अंतर कितने का है, क्या दोनों गतियों में 10 का अंतर हो जाएगा। तो इस वजह से समय में अंतर जो आया है वो 55 मिनट का अंतर आया है। घंटे बना लो, क्या दूरी का फॉर्मूला आप यही लगा रहे होते। फिर से समझिए दोस्त बात को, सब कुछ छोड़ के मेरी बात को फिर से समझिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं, ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचिए। एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को कुछ गति से तय करता है। वो कुछ गति मुझे नहीं पता है, वो सामान्य गति मैंने s मान ली कि वो कुछ दूरी जो है वो s गति से तय करता है। क्वेश्चन ने कहा है अगर वो अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी तेज चले, तो क्या उसकी दूसरी गति s प्लस 10 हो जाएगी। तो बेटा 55 मिनट कम समय लगता है, यानी समय में अंतर आ चुका है। जब क्वेश्चन में समय में अंतर आप लोगों को दिख जाए तो दूरी निकालने का एक डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। पहली गति सामान्य गति हो गई, दूसरी गति s प्लस 10 होगी क्योंकि 10 किलोमीटर उसने बढ़ाई है। दोनों गतियों में अंतर कितने का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है, इंटू समय में अंतर कितने का है, 55 मिनट का है। घंटे बना लिए तो ये यहां से दूरी निकल के आगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा यदि वह सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है। भैया सामान्य गति कितनी थी, s थी। अब दूसरी गति कितनी हो जाएगी, s माइनस 8 हो जाएगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमी गति से चलता है। बेटा दोनों गतियों में अंतर कितने का है, 8 का है। तो उसे 55 मिनट अधिक लगते हैं, यानी यहां जो समय में अंतर आ रहा है यहां भी 55 मिनट का अंतर आ रहा है। क्या यहां के केस में दूरी ऐसे निकलेगी। बच्चा दोनों ही केस में दूरी बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही केस में वो निश्चित दूरी तय कर रहा है। क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं, क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं मेरे दोस्त। हो गया क्वेश्चन, हो गया, बहुत शानदार। अब यहां से दोनों दूरी ही है तो दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। 55/60 से 55/60 कट गया। यहां से देखेंगे s से दोस्त s कट गया है। अब सॉल्व कर लीजिए। 8 की गुणा s में करिए 8s हो जाएगा, प्लस 8 की गुणा 10 में करिए 80 हो जाएगा। यहां देखिए 10 की गुणा s में करिए 10s हो जाएगा, माइनस 10 की गुणा 8 में करिए 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 80 इधर आके प्लस 80, 80 और 80 160 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो ये उधर 10 में से 8 जाएंगे तो 2s आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बेटा सामान्य गति कितनी हो जाएगी, तो बेधड़क होके बता देना कि शुरुआत की सामान्य गति जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर कोई आप लोगों से पूछे, कोई आप लोगों से मेरे दोस्त पूछे कि इस क्वेश्चन में सामान्य गति कितनी होगी, तो आप कहना 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। बच्चा ध्यान से सुनो, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं जब तक खुद से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं। बच्चा एक निश्चित दूरी है, वो एक निश्चित चाल से तय की जाती है। मैंने मान लिया वो s चाल से तय की जाती है। अगर मैं अपनी गति को 10 किलोमीटर बढ़ा देता हूं, पहले वाली सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं, तो मुझे 55 मिनट कम समय लगता है। दूरी वही तय कर रहा हूं जो पहले वाली थी। तो अगर मेरी सामान्य गति s थी तो मैंने अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो क्या s प्लस 10 दूसरी गति होगी। दोनों गतियों में अंतर कितने
कितने का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है, समय में अंतर आ जाता है 55 मिनट का, तो यहां से ये दूरी निकल जाएगी दोस्त। अब दूसरे केस में उसने कहा है भाई साहब, अगर आप अपनी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें सामान्य गति से, तो सामान्य गति कितनी थी, s थी, इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दोगे, दोनों गतियों में अंतर 8 का आ जाएगा, तो आप 55 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो यहां भी 55 मिनट का अंतर आ रहा है। तो मेरे दोस्त यहां भी वही निश्चित दूरी तय हो रही थी, यहां भी वही निश्चित दूरी तय हो रही थी, केवल चाल में परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों केस में दूरी समान है, इसलिए इसी को इज इक्वल टू लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए, 55/60 से 55/60 गया, s से s गया, इसकी गुणा इसमें कर दी तो ये आ गया, इसकी गुणा इसमें कर दी तो ये आ गया, यहां से s की वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। भैया 2 से काटोगे तो 80 बार कटेगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, 100% आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए। क्या उसने आपसे चाल पूछा था? आपने कहा चाल नहीं पूछा है, उसने कहा है किलोमीटर में दूरी क्या है। इस s की वैल्यू को चाहे इसमें रख दो ये भी दूरी निकालेगा, चाहे इसमें रख दो ये भी दूरी निकालेगा, किसी में भी रख दो आपके सामने डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकालिए भाई साहब। सामान्य चाल कितनी है, 80 है। आगे बढ़िए, 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बटे में कितना है, 10 है। समय में अंतर कितना है, 55 मिनट का है। समय में अंतर कितना है, 55 मिनट का है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 6 66 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 660 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 660 आ जाएगा, है ना बेटा। आप अपनी फरमाइश मत करो, मैं जो समझा रहा हूं एक बार उसे समझने की कोशिश करो। मैं वो मेथड आप लोगों को बता रहा हूं जो रामबाण आपके लिए रहेगा, और आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन से आप लोग हर एक चीज को कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, बहुत शानदार तरीके से मैं समझाता हूं। 55 मिनट वाला कॉन्सेप्ट क्या है वही समझ नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा शांति बनाइए, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां ये ए पॉइंट है, यहां से यहां तक ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये एक निश्चित दूरी एस चाल से तय की जाती है, वो चाल मैंने एस मान ली है। अगर मैं अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं, यानी मैं अपनी गति s + 10 कर देता हूं, तो मैं 55 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, 55 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। यदि अगर मैं अपनी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं, तो मैं जो है वो 55 मिनट लेट पहुंचता हूं। कितने मिनट लेट पहुंचता हूं? तो आप कहेंगे 55 मिनट लेट पहुंचता हूं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने पूछा है ये वाली दूरी जो है ये कितनी होगी। ठीक है भाई, मैंने क्वेश्चन को कैसे समझा कि भाई साहब पहले 55 मिनट का समय में अंतर आ रहा है। जब भी समय में अंतर मुझे दिया हुआ होगा तो मैं दूरी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, पहली गति गुणा दूसरी गति अपॉन दोनों गतियों में अंतर होता है इनटू समय में अंतर होता है। जब भी मुझे क्वेश्चन में समय में अंतर देगा मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूंगा। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है? अब देखिए भैया, पहली गति सामान्य गति कितनी थी? तो आपने कहा s थी। दूसरी गति बढ़ा के कितनी कर दी? तो आपने कहा s + 10 कर दी। दोनों गतियों में डिफरेंस कितने का आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का आया। इस वजह से समय में अंतर कितने मिनट का आ रहा है? 55 मिनट का आ रहा है। घंटे बनाओगे तो 60 नीचे लिखोगे। क्या पहले केस की दूरी निकल के आ चुकी है? अब दूसरा केस लेते हैं। सामान्य गति, पहली गति है मेरे दोस्त
एस दी हुई है। उसने कहा है अगर अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे सामान्य से, तो क्या दूसरी चाल s माइनस 8 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 किलोमीटर का आएगा, और समय में अंतर कितने का है, यहां भी 55 मिनट का है, तो इसे भी घंटे बना लो। क्या दोनों ही केस में यही दूरी तय कर रहे थे और ये दोनों दूरी ही निकल के आई है, तो दोनों को बराबर लिख दिया। 55/60 से 55/60 कट गया, s से s कट गया। अब यहां से देखिए 8s हो जाएगा, प्लस 8 की गुणा 10 में करेंगे 80 आ जाएगा, 8 ढाई 80 होते हैं। 10 की गुणा s में करेंगे 10s आ जाएगा, और 10 की गुणा 8 में करेंगे 80 आ जाएगा। 80 और 80 160 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे तो 2s हो जाएगा, 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या s की वैल्यू 80 आ चुकी है, आ चुकी है मेरे दोस्त। s की वैल्यू 80, यानी अगर उसने चाल पूछी होती तो आपका जवाब ये आ चुका होता, लेकिन उसने दूरी पूछी है तो कोई सी भी एक फॉर्मूले में s की वैल्यू रख दो। आपने इस 80 को यहां लिख दिया, 80 प्लस 10 90 हो जाएगा। नीचे क्या है 10 है, आगे क्या है 55/60 है। यही आप लोगों की दूरी निकल के आ जाएगी। यही दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है, यही दूरी वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे दोस्त। ना तो एग्जाम में आप लोगों को ये लिखना है, ना एग्जाम में आपको ये लिखना है। एग्जाम में केवल दो स्टेप में आपको आंसर बनाना है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए दोस्त, मैं आगे आप लोगों को बता देता हूं, आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सही समय पूछ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे भैया सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। सही समय क्या होगा, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है 660 है, और चाल कितनी है, सामान्य चाल है 80 है। तो मेरे दोस्त सही समय जो है वो ये हो जाएगा। अगर कोई पूछे सही समय क्या होगा तो 66/8 घंटे हो जाएगा। ये शॉर्ट ही मैंने आप लोगों को बताया है, ये शॉर्ट ही मैंने आप लोगों को बताया, केवल 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 2 की गुणा क्यों करूंगा मेरे दोस्त, वही दूरी बार बार तय हो रही है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वही दूरी पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां दोबारा जा रहा है, तो उसने कहा दूरी, देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो देखिए, उसने कहा किलोमीटर में दूरी क्या है, यानी वो निश्चित दूरी आपसे पूछना चाह रहा है, ये वाली दूरी आपसे पूछना चाह रहा है, तो 2 की गुणा क्यों होगी। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अभी करके बताइए आंसर कितना होगा। बेटा वो दोनों, दीपक चौधरी मेरे दोस्त 110 नहीं होगा, समय में अंतर, वो दोनों केस अलग दे रहा है। पहले उसने निश्चित गति मानने के लिए बोला है, पहले उसने दोनों केसेस में डिफरेंस, चलो एक बार डिफरेंस समझना। क्वेश्चन में एक कार चालक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की है, यदि वह सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, एक आदमी अपने घर से ये वो चाल दिए हुए होता था। अगर क्वेश्चन में आपको चाल दी हुई है तो फिर तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो बताया है वो लग जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, पहले कुछ सामान्य गति से दूरी तय की है, उसके बाद बढ़ाई है या घटाई है, तब ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सिलेबस कब तक कंप्लीट करा देंगे बेटा, 10 फेब तक जाएगा एग्जाम को सिलेबस मेरा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। बेटा यहां इस लाइन को पढ़ो ना, ये लाइन आपको सब कुछ क्लियर कर देगी। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से, हाँ, एक व्यक्ति जो है एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। कोई भी दूरी मान लो बेटा, कोई भी दूरी मान लो, कोई भी चाल मान लो। मैंने मान लिया d दूरी है, s चाल से तय करता है। ठीक है, अब यहां से समझना, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से दूरी तय करे, यानी पहले कितनी चाल से तय कर रहा था, s चाल से,
दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, s प्लस 3 हो जाएगी। क्या दोनों चाल आ चुकी है? अब दोनों चालों का अंतर कितना आएगा दोस्त, 3 का आ जाएगा। बस इसमें से ये घटाएंगे तो 3 का अंतर आ गया, तो उसे 40 मिनट कम समय लगेगा। यानी यहां जो डिफरेंस आ रहा है, यहां 40 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप लोगों को दूरी निकालनी होती तो क्या दूरी इसी तरीके से आप लोग निकाल रहे होते? आप कहते जी पहली चाल तो हमको नहीं पता है, पहली चाल हमने s मान ली है, दूसरी चाल उसने कहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चले, तो दूसरी चाल हो गई s प्लस 3। दोनों चालों में डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का हो गया, और समय में अंतर कितने का है दोस्त, 40 मिनट कम समय लगेगा, तो 40 मिनट का डिफरेंस आ गया। ये पहला केस आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अब दूसरे केस पे आते हैं। यदि बेटा यहां से दूसरी कंडीशन उसने कह दी है, क्या कह रहा है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चले, किससे कम, सामान्य गति से, यानी सामान्य गति s है तो दूसरी चाल जो है वो s माइनस 2 हो जाएगी। अगर सामान्य गति s है तो दूसरी चाल जो है वो s माइनस 2 हो जाएगी। तो बेटा दोनों चालों में डिफरेंस क्या है, 2 का है, तो समय में अंतर जो है अब 40 मिनट अधिक समय लेता है। क्या दोनों ही केस में दूरी निकल के आएगी? भाई ये भी दूरी का फॉर्मूला है, ये भी दूरी का फॉर्मूला है। जब दोनों ही केस में दूरी निकल के आएगी तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझो। बेटा 40/60 से 40/60 को उड़ाओ, इस s से इस s को उड़ाओ। अब देखिए 2 की गुणा s में करेंगे तो 2s आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। यहां देखिए 3 की गुणा s में करेंगे तो 3s आएगा, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। आएगा क्या? -6 है, इधर आके +6, 6 और 6 12 हो जाएगा, और 3s में से 2s जाएगा। अगर उसने सामान्य चाल पूछी गई होती तो सवाल का जवाब 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता। भाई अगर क्वेश्चन में सामान्य चाल आप लोगों से पूछी होती तो क्वेश्चन में सामान्य चाल जो होती वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन उसने कहा है दूरी बताइए। तो दूरी के लिए चाहे इससे दूरी निकालो चाहे इससे दूरी निकालो, दूरी तो दोनों जगह सेम है। तो मेरे दोस्त s की वैल्यू चाहे यहां रखो चाहे s की वैल्यू यहां रखो, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है क्या ये दूरी का फॉर्मूला है? पहली गति गुणा दूसरी गति अपॉन दोनों गतियों का अंतर इंटू समय में अंतर, क्या ये दूरी का फॉर्मूला है? बस रख दीजिए यहां, 12 यहां रख दिया है मेरे दोस्त, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बटे में कितना है, 3 दिया हुआ है, गुणा में कितना है, 40/60 दिया हुआ है। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो बेटा टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई? अगर अब भी समझ में नहीं आई है तो दोस्त फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त मैं दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंस बता के चल रहा हूं। यहां इस क्वेश्चन में जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ाई है, यहां 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति घटाई है। किससे घटाई है? ओरिजिनल चाल से घटाई है। तो ओरिजिनल चाल आपको s माननी पड़ेगी। अब तक जो आप क्वेश्चन करते आए थे वो इस टाइप के थे। पहली चाल दी हुई होती थी, फिर वो दूसरी चाल भी दी हुई होती थी, घटाने बढ़ाने की बात नहीं आती थी, तब हम इन दोनों टाइम का डिफरेंस लेते थे। मेरी बात को समझिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर दोनों चालें दी हुई हैं तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त अगर चालें बढ़ाई हुई हैं, घटाई हुई हैं, तो दोनों फॉर्मूले को बराबर लिखेंगे, यानी दोनों दूरियों को बराबर लिखेंगे। ठीक है, यही चीज बेटा मैंने 2 बार यहां समझा दी और एक बार मैंने ऐसा ही क्वेश्चन यहां समझा दिया है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
बताइए क्वेश्चन नंबर 30। अब आपके समझ में क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है। चलिए भाई, गुरुजी 15 कैसे आया? बेटा 15 कहां आ गया इसमें? बेटा 12 और 3, एस की वैल्यू 12 निकालें तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो यार 15 ही तो आएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर की गति से अपने कार्यालय जाता है। बच्चे इसमें बढ़ाई नहीं गई है, इसमें गति को बढ़ाया नहीं गया है ना घटाया गया है, पहली गति उसने दी हुई है। घर से कार्यालय जा रहा है। एक क्वेश्चन समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। ये घर है, ये कार्यालय है यानी ऑफिस है। एक व्यक्ति जो है यहां से जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से ऑफिस जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। वापस किस गति से आ रहा है? तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट रहा है। यदि वह जाने और आने में 5 घंटे लेता है, बेटा टोटल समय दिया हुआ है जाने और आने का, जाने और आने का टोटल समय 5 घंटे दिया हुआ है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? क्या वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है? और एक तरफ की दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जब भी टोटल समय दिया हुआ होगा, जब भी पूरी यात्रा का समय दिया हुआ होगा, तो एक दिमाग में एक फॉर्मूले को अपने बहुत तेजी से ले आना कि क्या ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है। जब भी दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और पूरी यात्रा का समय दिया हुआ होता है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा रहे होंगे। झटपट आंसर लो भाई साहब, झटपट। पहली चाल कितनी है? 3 दी हुई है। दूसरी चाल कितनी है? 2 दी हुई है। बेटा एक घटाई बढ़ाई नहीं गई है, कहीं घटाने बढ़ाने का जिक्र नहीं आया है, ये दी हुई है आप लोगों को, तो ये डायरेक्टली लिखनी होगी। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कुल समय कितना है? 5 है। अगर उसने घर से ऑफिस की दूरी पूछी है तो वो आधी दूरी आपसे पूछना चाह रहा है, तो आंसर 6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर उसने कुल दूरी पूछी होती तो 6 किलोमीटर दोस्त गया है और 6 किलोमीटर वापस आया है, उस केस में 12 किलोमीटर हम लोगों का जवाब होता। लेकिन उसने घर से कार्यालय यानी वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 किलोमीटर हो जाएगा। मेरे दोस्त यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये अपने आप में रामबाण है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है इन दोनों क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन मेरे दोस्त ये आपकी समझ में आ चुके होंगे। इन क्वेश्चंस में मैंने गति को घटाया बढ़ाया है। किससे घटाया बढ़ाया है? ओरिजिनल गति से घटाया बढ़ाया है, तब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्टली वैल्यूज दी हुई है, गति डायरेक्टली आप लोगों को दी हुई है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ, 29 नंबर में समय में अंतर में 3 कहां से आया? 29 में समय में अंतर में 3 कहां से आया? बेटा समय में अंतर 3 नहीं है, उसने अपनी गति को 3 बढ़ाया है। पहली गति s थी, दूसरी गति s+3 हो गई, तो दोनों गतियों में अंतर कितने का है? केवल इस 3 का ही तो अंतर आ रहा है, इसलिए मैंने 3 लिखा है। ठीक है भाई, भाई साहब उम्मीद करूंगा कि इतने धीरे से समझाया तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए फटाफट, बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? गोविंद तोमर मेरे दोस्त बता दिया। बेटा रेशो से करूंगा, रेशो से उलझ जाओगे, 2 बार रेशो मुझे क्रिएट करना होगा।
ठीक है, जो मैंने बताया है भाई, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं वो आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। टाइम हुआ है 40/60। क्यों नहीं किया बेटा? 40/60 किया तो है, कहां नहीं किया 40/60? ये रहा 40/60, ये रहा 40/60। ठीक है, पता पड़ गया? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक आदमी 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का बेटा थोड़ी देर के लिए अभी स्किप करके चलेंगे, एलिगेशन का अभी मैंने नहीं बताया, थोड़ी देर के लिए स्किप करके चलेंगे मैं आप लोगों को, या इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। वह यात्रा के आधे भाग, यहां पहले की जगह आधा कर दीजिए, वह यात्रा के आधा भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए। बताइए बेटा, क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है? पहला आधा भाग बेटा, यहां ए पॉइंट है, यहां से आधा भाग कितने की गति से जा रहा है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। और दूसरा आधा भाग, यानी यहां भी ये समान दूरी है, दूसरा आधा भाग जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक व्यक्ति है, पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, दूसरा आधा भाग जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, और पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे का समय लग रहा है। तो आप लोगों से कुल दूरी पूछी है, दूरी पूछना चाह रहा है। बच्चे याद रखना, उसने कुल दूरी पूछी है, वो यहां से यहां तक की दूरी पूछना चाह रहा है। बताएगा कोई? इसका तो एग्जाम्पल भी देके आया था मैं अभी। जब कोई व्यक्ति 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करे और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप आधी दूरी कैसे निकालते हैं? पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग इनटू कुल समय। क्या इसी से निकालेंगे अगर पूरी यात्रा का समय दिया हुआ है? अगर पूरी यात्रा का समय दिया हुआ है तो इसी से निकालेंगे। भाई पहली चाल कितनी है तो आप कहेंगे 21 दी हुई है। भाई दूसरी चाल कितनी है तो आप कहेंगे 24 दी हुई है। दोनों चालों का योग कितना है? 45 दिया हुआ है। कुल समय कितना है? 12 घंटे दिया हुआ है। अब यहां से जो है आप काटा पीटी बड़े लेवल की आप लोगों को मचानी है। 3 सत्ते 21 होगा, 3 से काटोगे 15 बार कटेगा। 3 अट्ठे 24 होगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 गुणा 12/5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हो जाएगा। आप कहेंगे 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। क्या आधी दूरी 134.4 आ चुकी है? क्या यहां से यहां तक की दूरी 134.4 आ चुकी है? ये दूरी 134.4 आ चुकी है। आगे क्या मेरे दोस्त? ये 134.4 है तो ये भी 134.4 होगी, क्योंकि आधी दूरी ये बोला है तो उसने कुल दूरी पूछा है, यानी दोनों को जोड़ के वो आपसे पूछ रहा है, तो 268.8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 268.8 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या पेपर में इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यहां से डायरेक्टली करिए और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके हाथ में दे दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट लगना था मेरे दोस्त? जब 2 बराबर दूरी, लिख लो अपनी कॉपी में छाप दो, जब 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आधी दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर आधी दूरी आपके सामने ये आ चुकी है तो क्वेश्चन ने कुल दूरी पूछा है, तो वो यहां से यहां तक की पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब इसी का दुगना हो जाएगा, 268.8 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बेटा एक घंटे में दिया हुआ है तो 12/60 क्यों करेंगे, है ना? घंटे में पहले से ही दिया हुआ है,
ये मिनट में होता तो 12/60 हम लोग लिख रहे होते। ठीक है भाई, उम्मीद करूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया भाई। देखना एसएससी जीडी ऑफिशियल पेपर 2021 में आपसे पूछ लिया भाई साहब, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिख दोगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पढ़िएगा, मैं शांति बनाता हूं 2 मिनट की, आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेटा, 21 में 2 की मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेंगे। नहीं बेटा, 12 को मिनट में नहीं बदलेंगे बेटा, मिनट में होता तो घंटे में बदलते, है ना भाई। चलिए, बहुत शानदार। 1 तारीख को बुक पे ऑफर है, जो अर्थमेटिक की बुक आई है, अगर आप लोगों को लगे कि लेनी चाहिए, जीडी के हिसाब से तो मत लेना, है ना। जीडी का आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, इतने समय में नहीं कर पाओगे तो उसके हिसाब से नहीं, अगर आगे एग्जाम के लिए पढ़ना हो तो बुक ले सकते हैं। बताइए भाई, शानदार, गजब कर दिया आप लोगों ने कि 8 किलोमीटर पूरी दुनिया का आंसर आ चुका है और अभी भी किसी का नहीं आया है। तो दोस्त फिर जो है थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, फिर हम गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये सोचने की आवश्यकता। गजब कर दिया लड़कों ने भाई, क्या गजब की स्पीड 8 आया है। समझ में बात आई। क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, पहचान करो कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं खुद को आपकी तरह रख के क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, भाई दिया हुआ है, गति दी हुई है, घटाने बढ़ाने की बात नहीं की है उसने, अपने कार्यालय जाता है। घर से कहां पहुंच गया, ये घर है भाई साहब, और ये यहां कार्यालय है। थोड़ी देर को लिए इमेज बनाइए, घर से ऑफिस गया, कितने की गति से गया, तो आपने कहा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। भाई साहब, दोनों बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहा है। पहले घर से ऑफिस गया, उतनी ही दूरी ऑफिस से घर आने में अलग चाल रख दी। जब 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और पूरी यात्रा का समय दिया हुआ है, यदि वह जाने और आने में 6 घंटे लेता है तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, यानी वो एक तरफ की दूरी आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि वो एक तरफ की दूरी पूछ रहा है या दोनों तरफ की दूरी पूछ रहा है, वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है, घर से ऑफिस एक तरफ की दूरी। अगर उसने ये कहा होता कि कुल दूरी बताइए, तब आप दोनों तरफ की दूरी निकाल रहे होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चा फॉर्मूला लगा दीजिए। पहली गति कितनी है, 4 है, दूसरी गति कितनी है, 2 है, दोनों का योग कितना है, 6 है, समय कितना है, घंटे में दिया हुआ है तो बदलने की जरूरत नहीं है। 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, घर से ऑफिस 8 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। 8 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। जब भी आप लोगों से क्वेश्चन में ये कहता है कि एक कोई वस्तु है वो बिना स्टॉपेज के, यानी बिना रुके आप लोगों को चाल दी हुई हो, और एक वो चाल दी हुई है जब रुक रुक कर चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड आप लोगों को दी हो, रुक रुक कर चाल दी हो, तो आपसे यहां क्वेश्चन पूछता है कि ये वस्तु प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। आपसे पूछता है ये वस्तु प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ तो आपको बिना रुके चाल दी हुई है,
एक तरफ आप लोगों को रुक रुक कर चाल दी हुई है और आपसे पूछा है कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी। तो बच्चा एक डायरेक्टली छोटा सा छुटकू सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लो कि भैया जी बिना रुके चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा देना, बिना रुके चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा देना और बिना रुके से डिवाइड कर देना। ये वो समय आ जाएगा जो प्रति घंटा रुकने का होगा। अगर कभी भी आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ दिखाई दे, अगर कभी भी आप लोगों को इस तरीके का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ दिखाई दे, तो बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा देना और बिना रुके से डिवाइड कर देना। तो आपके सामने घंटे में, 1 घंटे में रुकने वाली चाल आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर आपकी हिंदी की भी क्लास है, सुनिएगा थोड़ा। उसने कहा है बिना किसी ठहराव के, यानी बिना किसी रुके एक व्यक्ति की चाल 42 दी हुई है, औसत गति से तय करता है, और ठहराव के साथ यानी रुक रुक कर वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो वह किलोमीटर प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है? वो 1 घंटे में, यहां लिख लीजिए, वह एक घंटे में कितने मिनट रुकता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो भाई साहब बिना रुके चाल क्या है? 42 दी हुई है। रुक रुक कर चाल क्या है? 28 दी हुई है। बिना रुके चाल क्या है? 42। ये घंटे में समय आ जाएगा, प्रति घंटा रुकने वाला समय आ जाएगा। लेकिन उसने मिनट में पूछा है, तो क्या इस घंटे की जगह मैं 60 मिनट लिख सकता हूं? क्या इस घंटे की जगह मैं 60 मिनट लिख सकता हूं? तो बच्चा आ गया, 42 में से 28 घटाओ, 12 में से 8 गए 4, 14/42 आएगा और गुणा में 60 आ जाएगा। ठीक है, 14 तिया 42 होगा, 3 से काटोगे 20 बार, यानी कि ये 1 घंटे में 20 मिनट रुकता होगा। 1 घंटे में दोस्त 20 मिनट रुकता होगा। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, बिना रुके माइनस रुक रुक कर अपॉन बिना रुके आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो आप लोगों की जानते ही हैं, जी आप लोगों की हिंदी की क्लास है। दोस्त मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास, कल नहीं परसों मंडे में एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिए अपना, प्रैक्टिस करिए, कल संडे है, इन चीजों का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है उसका रिवीजन जरूर कर लेना। ओके, टाटा, बाय बाय।